दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह समूह की महिलाओं के लिए। आज 2024 की न्यू अपडेट आई है। इसमें आप लोगों को एक नौकरी के बारे में बताया गया है जो कि 2024 में जनवरी की लेटेस्ट नौकरी निकल कर आई है। इसके लिए आप लोगों को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा प्रत्येक महीने पे। और ये नौकरी किस चीज़ की है तो आप लोग ये जान लीजिए। पशु सखी की नौकरी है। इसमें पशु सखी में आप लोगों को क्या करना होगा, आवेदन कैसे करना होगा, कार्य क्या मिलेगा तथा कितनी धनराशि मिलेगी, कहाँ से आप लोगों को चयन किया जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को हम वीडियो में देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पशु सखी होता क्या है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा चयनित महिला प्रतिनिधि को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की देखभाल, दवाइयाँ, पोषण संबंधी जानकारी और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार में मदद करती हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि ये पहले जो थी ये महाराष्ट्र में नौकरी निकाली गई थी, लेकिन अब पूरे यूपी में फिर से चालू कर दी गई है। और इस बार इसमें जो सैलरी है आप लोगों को 6,000 रुपये दी जाएगी। इनके कार्य क्या है ये भी देख लेंगे। साथ ही वे पशु सखी कह जाएंगे जो कि पशुओं की देखभाल करेंगी, इसलिए इनका नाम ही पशु सखी रखा गया है। पशु सखी का मुख्य कार्य होगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं एवं पंचायत या फिर ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना और किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर तुरंत निदान करना और पालन पोषण संबंधी जानकारियां प्राप्त करें। मतलब कि ये जो गरीब महिलाएं हैं, गांव में रहती हैं और गांव में बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने ही गांव में रह करके एक अच्छी नौकरी कर सकती हैं। एक उद्देश्य है, हर एक कार्य के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर किसी कार्य का कोई उद्देश्य ना हो तो वो कार्य नहीं होता है। तो ये किस उद्देश्य से निकाली गई ये जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ने किस उद्देश्य से नौकरी निकाली है। तो पशु सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभार्थी को ध्यान में रख के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उनका कार्य है। मतलब कि अब क्या बताया गया था आप लोगों को 2024 में, आपने अगर देखा था तो आप लोग अगर समूह से जुड़ी हुई हैं तो आप लोगों के समूह में ही बताया गया था कि 2024 की स्टार्टिंग तक या फिर अंत तक हर एक घर से एक महिला को नौकरी दी जाएगी और जितनी भी महिलाएं ग्राम पंचायत में होंगी उन सभी को समूह से जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी नौकरियां दी जा रही हैं जिससे वो गांव में ही रहकर अच्छा कार्य करें और अपने जो खर्चे हैं वो सुबह अपने आप उठा सकें। तो पशु सखी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पल रहे पशुओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान करना होगा। साथ ही उनका विशेष रूप से ख्याल रखने की प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जाएगा। मतलब कि आप किसानों से सीधे संपर्क करेंगे कि अगर किसानों के उनके जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो वो आप लोगों से सबसे पहले जानकारी लेंगे कि हम क्या करें। खासकर उनके लिए यह काफ़ी मददगार है जो कि महिलाओं को पशुपालन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे महिला को सीधे मदद किया जा सकता है। समय समय पर लगने वाले टीकाकरण, बीमारियों से बचने के लिए सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली लाभ को ग्रामीण किसानों को पशु सखी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। पशु सखी का उद्देश्य जो आप लोगों को है ये बता दिया गया कि पशु सखी की नौकरी क्यों निकाली जा रही है, इनका क्या क्या कार्य होगा। दूसरी बात, एक बहुत ही बात उभर कर आ रही है। इससे पहले जो पशु सखी की महाराष्ट्र में नौकरी निकाली गई थी तो उनका कार्य क्या था, सिर्फ वो जांच करती थी और रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देना होता था कि किस पशु की कितने आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में जितने आप लोगों को क्षेत्र दिए गए थे वहाँ पे कितने पशु थे। लेकिन अब इस बार जो आप लोगों को नौकरी निकाली गई है इसमें आप लोगों को जाँच तो करनी है बल्कि उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी भी आपको ही दी गई है। ठीक है, तो पशु सखी अपने कार्य क्षेत्र में घर घर जा करके पशुओं की जांच एवं उन्हें रखने की व्यवस्था की जांच करेंगे। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार उन्हें मदद भी प्रदान करेंगी। मतलब कि अगर आप देखे होंगे कि 2023 में आप लोगों को पशु, जो आप लोगों के पशु थे उनके लिए क्या बनाए गए थे, पशु बाड़ा बनाए गए थे। तो अब इसकी जिम्मेदारी भी एक प्रकार से पशु सखी को दी गई है। अगर पशुओं से किसी भी तरह की दिक्कत आती है या उन्हें रखने में किसी भी व्यक्ति के लिए जगह नहीं पर्याप्त है तो इसके लिए वो गवर्नमेंट से के थ्रू पशु सखी आएंगी और अप्लाई कराएंगी आपका फॉर्म कि इस महिला के पास इतने पशु हैं लेकिन उनके पास रखने की जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। मतलब हर एक स्कीम के लिए पशु सखी का होना इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा पशु मित्र बनाए गए थे तो जो आप लोगों के जानवरों की हेल्प करते थे, वैसे सेम ही यहाँ पर पशु सखी रखी गई है।
आगे देख लेते हैं पशुसखी का चयन कैसे होगा, क्योंकि आप सबसे पहले ये देख लीजिए अगर आप इसके लायक हैं तभी आप लोगों का यहाँ पे आवेदन किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं गया, आप बिना वजह क्यों इसमें फंस जाए हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि चयन कैसे होगा। पशुसखी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा चयन किया जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले यही देख लिया कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा चयन किया जाएगा। अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, और अगर अभी तक समूह में नहीं जुड़ी हैं तो आप जुड़ जाइए, फिर ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। बिना समूह में जुड़े आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। पशुसखी का चयन प्रक्रिया की शुरुआत स्वयं सहायता समूह के बीओ मतलब कि ग्राम संगठन जो आप लोगों का बताया जाता है कि बनाया जाता है, वहाँ के जो सचिव होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। तो ग्राम संगठन आप लोगों जो समूह बना है उन दीदियों को पता है कि समूह के बाद में ग्राम संगठन बनता है। तो ग्राम संगठन जो आप लोगों का होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बीओ कहते हैं, उसके जो सचिव होंगी वो दीदी आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगी, जो यह तय करेंगी कि कौन सा सदस्य इसके पात्र है। अगर आप पात्र पाए जाएंगे तभी यह फॉर्म आप लोगों का भराया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद महिला का लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपने फॉर्म भर दिया, कई फॉर्म हो गए आपके यहाँ से, तो आप लोगों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इन दोनों परीक्षाओं में सफल महिला को पशुसखी का चयन किया जाएगा। अगर आप लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों कंप्लीट कर लेती हैं तब आप लोगों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वैसा आप लोगों के वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। फिर देखते हैं पशुसखी का जो चयन है, ये चयनित महिला प्रतिनिधि को पशुसखी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जब आप लोगों का यहाँ पर चयन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को क्या कार्य करना है, कितने दिनों पर आप लोगों को सर्वे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें पशुसखी योजना के अंतर्गत पशुओं की स्थिति और उनके स्वास्थ्य के साथ कार्य करने की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी कि कौन से पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस बीमारी के लिए आप लोगों को कौन सी दवाई देनी है, ये भी जानकारी आप लोगों को वहाँ पर दी जाएगी प्रशिक्षण के माध्यम से। अब इसके बाद आप देख लेते हैं कि पशुसखी बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। आप योग्य हैं तभी यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। इसके लिए आप लोगों को शैक्षिक योग्यता होना बहुत इंपॉर्टेंट मांगा गया है। पशुसखी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होना अनिवार्य होते हैं। इसके बाद आप पशुसखी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकते हैं। पशुसखी बनने के लिए सिर्फ महिला प्रतिनिधि को ही चयन किया जाएगा। महिला प्रतिनिधि आप देख सकते हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाएं जो समूह में है तो महिलाएं हैं, तो वही महिलाएं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। उचित उम्मीदवार जो होंगे उसकी उम्र आप लोगों की 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक और कम उम्र की यहाँ पर महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। महिला उम्मीदवार को पशुपालन की जानकारी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पशुसखी बनने के लिए इच्छित महिला उम्मीदवार को कम से कम 8वीं पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो क्लास 8 से कम पढ़ी लिखी हैं तब भी यहाँ पर चयन आप लोगों का नहीं होगा। पशुसखी बनने के लिए उम्मीदवार के पास जरूरी कागजात होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो, मोबाइल नंबर। इन सभी पात्रता होने के बाद पशुसखी बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, आप लोगों को मैं पूरे डॉक्यूमेंट बता देती हूँ कि आधार कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। अगर आप लोगों को पैन कार्ड है या नहीं है तो आप वहाँ पर वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों के होने चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इतनी जानकारी होनी चाहिए। कागज होने के बाद आप यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपना वेतन भी देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो उत्तराखंड में हमने बताया आप लोगों को वैकेंसी निकली थी, वहाँ पर पशुसखी का वेतन आप लोगों को 3000 रुपये दिया जा रहा था। यहाँ पर आप लोगों को यूपी में जब निकाली गई है तो 6000 रुपये वेतन बताया जा रहा है। पशुसखी के लिए चयनित महिला प्रतिनिधि को मासिक वेतन 6000 देने का प्रावधान है। पशुसखी को कार्यक्षेत्र उनके अपने पंचायत या ब्लॉक भर में ही होने चाहिए। मतलब या फिर अगर आप लोगों के यहाँ पशु कम है तो आप लोगों को ब्लॉक स्तर पर चयन किया जाएगा। अगर आप लोगों के यहाँ ब्लॉक में मतलब आपके क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पशुपालन ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को आपके पंचायत में एक महिला को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है पशुसखी के लिए। ठीक है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्य को 6000 रुपये का प्रतिनिधि
प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिमाह आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा। आप लोगों के कार्य से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखा जाता कि आप कार्य कर रहे हैं या कितना कार्य करें, अधिक कार्य कर रहे हैं तो अधिक पैसे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को एक फिक्स मानदेय है जो 6,000 रुपये दिया जाएगा। पद सखी योजना का लाभ क्या है, क्योंकि अगर लाभ होता है जहाँ पर हम वहीं पर ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, तो लाभ होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप पहले देख लेंगे आप लोगों को किस किस क्षेत्र में यहाँ पर नौकरी पाने के बाद लाभ मिल सकता है। पद सखी योजना के द्वारा सीधे तौर पर लाभ ग्रामीण महिलाओं या पशुपालकों को मिलेगा। पद सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। पद सखी योजना के द्वारा पशुपालकों को सीधे तौर पर पशु उपचार प्रदान किया जाएगा, जिससे पशु की मृत्यु दर कमी होगी। पद सखी योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशु सखी योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर तथा सशक्त बन पाएंगी। पशु सखी योजना के द्वारा महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे, जिससे वे अपने परिवार की विकास में योगदान दे पाएंगे। इस योजना के द्वारा आने वाले क्षेत्र में उनका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जल्द ही इसका लाभ भारत के सभी जगहों पर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी तो उत्तराखंड पहले हुआ था और सेकंड नंबर पर यूपी में वैकेंसी भरी जा रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये क्या है पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। पद सखी योजना के द्वारा पशुपालक मुफ्त में पशु संबंधी सलाह भी पा सकेंगे। अगर उन्हें छोटी मोटी बीमारियां हैं, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो घर पर ही रह करके अपनी जानकारी पशुओं से संबंधित पा सकते हैं। इसी के लिए पशु सखी का यहाँ पर चयन किया गया है। और दूसरी बात आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि वीडियो में जो मैंने यहाँ पर बताया कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों को ये सिलेक्शन सदस्य जो होंगे समूह के, उन्हें बीओ ग्राम संगठन के सचिव चुनेंगे और इसी के साथ वहाँ पर सचिव ही फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आप लोगों को ब्लॉक में जमा करना होगा अपने समूह के जो आप लोगों के अधिकारी हैं, ब्लॉक से मैनेजर हैं, उनके पास। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का